2014 में ईवीएम हैक करने के एक हैकर के दावे पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस 2019 में हार का बहाना ढूंढ रही है। रविशंकर प्रसाद ने हैकर की कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हैकर ने दावा तो किया, लेकिन इस सिलसिले में कोई सबूत पेश नहीं किया। श्रीमान सैयद शुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं आईटी मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। इनवाइट में कहा गया था, जो लंदन में उनका कार्यक्रम था, कि ये ईवीएम को हैक करते हुए दिखाएंगे। वो कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे। इस पूरे आयोजन से क्या 2014 के देश के जनमत का अपमान हो रहा है? क्या यह देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अपमान है? और कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, यूपीए पावर में थी, हम नहीं थे। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे। ये कौन सा लॉजिक है?